मतलब जागर परंपरा मतलब होती क्या है, मतलब कैसे, मतलब इसमें हमारे देवता प्रकट होते हैं, मतलब थोड़ा इस बारे में डिटेल से बताओगे। हिंदा जागर का मतलब है देवी देवताओं को जागरण करना। और जागरण होता है सारी रात का, जिसे जागरण भी कहा जाता है। और जागर का असली मतलब है कि देवी देवताओं को जागृत करना। तो देवी देवताओं को जगाना ही जागर है। और जागर की शुरुआत हमारे महादेव जी ने करी थी शुरुआत में। तो महादेव जी ने ही शुरू में जागर की शुरुआत करी थी कैलाश में। जैसे हमारे वाद्य यंत्र हैं, ढोल है और कामा बिजेसार है, हुड़का है और डौर है। ये हमारे महादेव जी ने ही उपाय थे, अच्छा, उन्होंने ही शुरुआत करी थी। और जागर की शुरुआत जो है कैलाश से ही हुई है। कैलाश से। कैलाश से ही। अच्छा दयालना, जैसे आप तो हर जगह देखो जागर लगाते हैं, जैसे शुरू में जब बयान लगाते हैं तो उसमें थोड़ा उसके जरा डिटेल से, हमारे सब्सक्राइबर लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं रहता ना कि अगर आदेश लग रहा है तो कहाँ किसको लग रहा है, कैसे लग रहा है, मतलब कौन गया है। थोड़ा मैं चाहता हूँ ऐसा विस्तार है, से थोड़ा बता दीजिए। देवी देवता जब नाचेंगे, जब वो खई आसन में जब आते हैं तो पहले आदेश ही रमाते हैं। आदेश का मतलब ये भी है कि अपना परिचय देना भी है कि आदेश मेरी माता को, आदेश पिता को, आदेश गुरु को, आदेश सूर्य भगवान को, आदेश धरती माता को आदेश, पहले वो आदेश लगाते हैं। लेकिन जो पुराने डमरिया थे वो बहुत बढ़िया से अपने नियम का पालन करते थे, अच्छे से आदेश लगाते थे। लेकिन अब जो नए डमरिया है उनको ना ही सही से नाचना आ रहा है, ना ही नियम धर्म अब है भी, ना उतना नियम धर्म है नहीं, और सही से वो आदेश नहीं लगा पा रहे हैं। तो जैसे आपने बयाल के बारे में पूछा, तो बयाल है, बाण है, ये तो हर देवता के साथ है ना। जैसे माता भगवती के साथ 52 बयाव 84 बाण, आगे से हनुमंता वीर, महामंता वीर, लाट वीर, लापुड़ा वीर, लांगुर वीर, सिलिया वीर, लोड़िया वीर, काकिन का कलुआ, गोदी का भैरव, 52 बयाव 84 बाण तो सभी देवताओं के साथ है। लेकिन हमारे जो मूल देवता है सिद्धनाथ रमौला है, झंगू रमौला के जो 2 पुत्र हुए, सिद्धनाथ बिलेरपाल 2 पुत्र हुए, तो उनके पास 52 बयाव और 84 बाण के वो मालिक है। जैसे पहले जल विष्णु के पास बाण बयाव जो है जल विष्णु नहीं पाए, पहले उत्पत्ति विष्णु भगवान से ही हुई। तो उसके बाद विष्णु भगवान ने अपने बाणों को जो है राजा दशरथ को सौंपे। राजा दशरथ के पास शिकारी बाण से श्रवण कुमार के हथियारी बाण जो है 84 बाण 52 बयाव जो है दशरथ जी के पास आए। तो दशरथ जी के पास की बात, उसके बाद जो है द्वापर में हुए घंगू रमौल, घंगू रमौल के 2 बालक हुए सिद्धनाथ और विद्युपाल, विद्वा रमौला सिद्धवा रमौला। तो उनके पास जो है 84 बाण और 52 बयाव के जो मालिक बनाए गए वो रमौला को बनाए गए, सिद्धवा रमौला को। सिद्धवा रमौला जो है 6 महीने सागर रहते थे और 6 महीने भाबर रहते थे। रमौलीगढ़ का उनका राज था, गढ़वाल में जो है, गढ़वाल में जो रमौलीगढ़ है तो वहां पे उनका रहे सैमुखैम, जो सैमीगढ़ हमारे कुमाऊं में सैमीगढ़ बोलते हैं और गढ़वाल में जो है सैमुखैम बोलते हैं। तो सैमुखैम की जगह उन्होंने भगवान को दिया, घंगू रमौल ने कृष्ण भगवान को। तो वहां भगवान का मंदिर भी रमौला ने ही बनाया। तो बयाव की मुट्ठी जो है रमौला के पास, बयाल की मुट्ठी, हाँ, रमौला के मालिक जो है रमौला को ही बनाया गया। अच्छा दयालना, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से डीपली हमारे सब्सक्राइबर लोगों को बताया। देखिए दयालना, बहुत सारे लोगों का भी ना डंगरी को खुद पता नहीं चलता, उसमें अहंकार आ जाता है। तो मतलब बहुत सारे लोग डंगरिया नाचते हैं, नाचते नाचते उन्हें खुद पता नहीं चलता कब अहंकार के बस में आ जाते हैं और कब उनको पता लग जाता है कि यार वो सर्वस्वी मैं ही हूँ हर डंगरिया का। तो थोड़ा इसमें थोड़ा प्रकाश डालो। तो अहंकार ऐसा है हिंदू ना, जैसे डगरिया हो, चाहे जगरिया हो, चाहे पुजारी हो, धामी हो, भक्त लोग जो भी है, उसको घमंड नहीं करना है, अहम नहीं करना है, अहम कभी नहीं आना है। तो आजकल ऐसा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो ये नहीं होना। चाहे कोई बैसी लग रही है, कहीं पर नौरत लग रहे हैं, कहीं पर जागर लग रहे हैं, चाहे एक गुरु है, गुरु पद में है, तो उसने भी अपने भक्ति भाव में देवी देवता के अलावा ऐसा गलत नहीं सोचना है कि मैं बड़ा हूँ। तो मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। देखो अन्न बाढ़ो, धन बाढ़ो, मन कभी मत बाढ़ो। सब कुछ बढ़ जाए लेकिन मन में नहीं बढ़ना है। तो आजकल ऐसा है कि मैं ही बड़ा हूँ। मैंने तो कभी ऐसा भी देखा है, बड़े बड़े देव डंगरिया जो हैं, देव डांगर जो है, बड़ी बड़ी गद्दी में बैठे हैं, आसन लगा के बैठे हैं, लेकिन उनके पास कोई दुखी आ रहा है तो कुछ पैसों का भी बात हो रही है, पैसों का भी बात हो रही है कि कम चढ़ावा है, ज्यादा चढ़ावा है। तो देवी देवता की नजर में कम ज्यादा नहीं है, वो तो बराबर है ना। भक्त भगवान जो है भाव के भोगी है, प्रेम के भोगी है। कोई अगर ये फूल भी अगर चढ़ा दे तो वो भी लाख है उसके लिए। तो ऐसा है। दूसरी बात, कोई अगर मरीज जा रहा है, कोई किसी को कुछ लगा है, पकड़ है, भूत प्रेत छल निशान किसी को लग गया, तो उसको वहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मैं तो एक वीडियो में बीच में ये भी देख रहा था कि पांव से भी एक महिला जो है, एक किसी को कुछ भूत प्रेत लगा था तो पांव से भी उसे मार रही थी, पांव से भी, हाथ से तो छोड़ो, पांव से भी। तो देखो भूत प्रेत छल मशान जो है कलयुग में उसको भी राज मिला है। तो कलयुग का देवता जो है मशान, जैसे भूत हमारे पितृ लोग हैं, तो जो ये भूतानी देवता है उनको जो है कलयुग का राज दिया गया है।
तो किसी से भी प्यार से बात होनी चाहिए, अहम की भावना नहीं होनी चाहिए, घमंड या अहंकार किसी डंगरिया या जगरिया किसी को भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे दयाला किसी पर जैसे मसाण लग जाता है ना, तो जैसे मसाण भी कई तरीके के होते हैं, जैसे बर्द मसाण, छड़िया मसाण, बढ़िया मसाण, कटिया मसाण, है ना। हाँ। हर तरीके के मसाण होते हैं, तो हर तरीके के मसाण को साधने की विधि भी अलग होगी। हाँ देखो, हिंदा मसाण जो है सतयुग या द्वापर, मसाण तो अभी से है नहीं, मसाण तो सतयुग से है, जब से भगवान की उत्पत्ति हुई तब से मसाण की उत्पत्ति है। देखो मसाण को अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारे जो गोलजू है, गमनाथ जी हैं, हरजू है, सैमजू है, तो मसाण उसी समय से है, उससे भी पहले से है बल्कि मसाण। तो मसाण को जो है सतयुग में जो है गोलजू ने भी साधा था, हरजू ने भी साधा था, तो उनके साथ युद्ध भी यहाँ पर सप्तेश्वर का मसाण है, यहाँ पर संगम में रहता है, यहीं पर है। तो उस मसाण को ऐसा है कि दिन के वहां 50 बकरियां जाती है। देखो किसी का अगर प्रण पूरा हो रहा है, किसी का अगर घर में ठीक हो रहा होगा तभी तो दे रहे होंगे, तो बहुत बड़ा मंदिर उसका यहाँ पे है। जैसे गुरुजी आपने बताया हमें समड़िया मसान के बीच में गोलजू के बीच में युद्ध हुआ, जैसे हमारे उधर भी जैसे पिताल घाट में भी गोलजू का बेतालेश्वर का मतलब युद्ध हुआ था, है ना। गोलजू को तो भोग लगता है यही पे। अच्छा, जैसे गुरुजी यहाँ पर आप तो मैं देख रहा हूँ बागनाथ जी की भी बड़ी असीम कृपा है, और कहीं ना कहीं आप पर जोगित्व प्राप्त है उनका भी। मैं मतलब थोड़ा बहुत मैं आप देख रहा हूँ, तो थोड़ा बागनाथ जी के बारे में भी यहाँ पर बताओगे कि यहाँ पर मेला लगता है उत्तरायणी में, और किस तरह से लोग आते हैं संगम यहाँ पर। अब उत्तरायणी का मेला लगेगा, मकर संक्रांति का जो है 14 तारीख को यहाँ मेला लगेगा। दूर दूर से लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए आते हैं, जैसे देव डांगर हो, किसका जनेऊ संस्कार हो, और किसी को अपने देवी देवताओं को गंगा स्नान के लिए दूर दूर से आते हैं। तो वो बागनाथ जी के साथ हमारे जो है काल भैरव है, जो काशी के कोतवाल है, काशी के कोतवाल, और काशी के ही काल भैरव यहाँ बागनाथ जी के साथ स्थापित है। देखो जब बागनाथ जी की स्थापना यहाँ पे हुई थी, तो हमने सुना है कि बागनाथ जी की जो स्थापना है, जो शक्ति है, जो लिंग अंदर, उसको जो है रात को अगर उसकी पूजा करके दरवाजा बंद हो जाता था, तो सुबह वो लिंग हमें हमारे जो पितरों ने जो पहले सुना है, तो वो लिंग जो शक्ति जो है हमें शमशान में मिलती थी सुबह। तो वहां के पुजारी लोग तो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने ये बोला कि हम सुबह रात को पूजा करते हैं और सुबह जो है हमारे बागनाथ जी को शमशान में कौन रख देता है। तो बड़े गर्त हुई, पूछ हुई, तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, काशी से विद्वानों को बुलाया। उन्होंने कहा भाई तुमने बागनाथ जी की स्थापना तो कर दी, लेकिन उनके साथ जो है काल भैरव है, काशी का कोतवाल है, अगर उनको यहाँ पर स्थापना नहीं होगी तो ये बागनाथ जी अकेले नहीं रह सकते। तो देखो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, काशी से पंडितों को बुलाया गया, तो वहां पर काल भैरव की स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? सावन के महीने। सावन के महीने में काली चतुर्दशी के दिन जब काल भैरव की स्थापना जब हुई, तो काल भैरव जब वहां पर अवतार हुए, या उन्होंने बोला देखो मुझे तो बलि चाहिए, बिना बलि के मैं यहाँ पे स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन सावन का महीना है, देखो सावन के महीने में काल भैरव को तब जाके वहां पर बलि दी। कोई कहता है अष्ट बलि दी या बकरे की बलि दी, तो सावन के महीने में दी, जो सावन को धर्ममास माना जाता है ना। लेकिन हमारे यहाँ काल भैरव को सावन में ही पूजा जाता है, अभी भी पूजा जाता है यहाँ पूजा। अभी भी अगर किसी को कुछ प्रण करना है या कोई मन्नत मांगनी है, तो सावन में ही काली चतुर्दशी के दिन वहाँ सावन में पक्का बलि दी जाती है। मैं तो ये भी सुना ना गुरुजी, जैसे हर किसी की तमन्ना भी होती है, जैसे हमारी तमन्ना होती है कि हमें घाट मिले तो जैसे हरिद्वार मिले, जैसे घाट मिले तो रानीबाग मिले, तो वैसे भी यहाँ पर तमन्ना होती है कि जैसे मिले तो मरना, मिले तो बागेश्वर में मिले। बागेश्वर में बहुत बड़ा घाट है हिंदा ना, ये संगम है, सरी गोमती और सरस्वती का, 3 नदियों का संगम है। तो यहाँ दूर दूर से अगर किसी को कोई मर जाता है तो उसको यहाँ पे देहांत हो जाता है, तो यहाँ संस्कार के लिए उनको यही लाया जाता है। जैसे अल्मोड़ा है, ताकुला है, कौशानी है, सोमेश्वर है, और इधर गरुड़ है, और कांडा कमसार है, और रीमा जहाँ आप लोग कर लेते तो वहां से भी यहीं आते हैं। तो जो पहले तो ऐसा था, गाड़ी की सुविधा नहीं थी, पैदल लोग जो है एक दिन लाते थे, एक दिन रास्ते में रुकते थे, तो दूसरे दिन यहाँ जाकर पहुंचते थे। लेकिन अब तो गाड़ी के तुरंत यहाँ पहुंच जा रहे हैं। और शमशान तो ऐसे कई है यहाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा बागेश्वर जिले का सबसे बड़ा शमशान तीर्थ जो है, घाट जो है यही पर। अच्छा गुरुजी, जैसे यहाँ पर ना आप ये देखो, यहाँ पर बोला जाए तो कुमाऊं क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र, ये सैमजो और हरजो का है, मूल नारायण मंदिर और ये भनार देवता का मंदिर, थोड़ा इस बारे में थोड़ा प्रकाश बताओ, क्योंकि कोई हमारा सब्सक्राइबर अगर बागेश्वर से घूमने आता है, हरजो का पुजारी, तो कैसे मतलब मंदिरों पर जाए? हमारे बागेश्वर जिले के जो सबसे बड़े धाम है, बागनाथ जी है, सनगाड़ में जो चिन्नौलिंग जी है, भनार में बजान जी है, शिखर में मुरैन जी है, और बदियाकोट में बारवाही दानू है, और माता भगवती है, हाट कालिका है, और पिथौरागढ़ में है, और कोटगाड़ी माता भी पिथौरागढ़ में है, होकरा माता भी पिथौरागढ़ में। वो हमारे एरिया के वो सबसे बड़े धाम है। जैसे
मूल नारायण जो है हमारे यहाँ के विष्णु भगवान के अवतार है, कृष्ण भगवान के अवतार है, इसलिए उनको मूल नारायण में बोला जाता है। मूल नारायण नाम इसलिए पड़ा उनका क्योंकि वो मूल में पैदा हुए। मदना ऋषि थे काशी में, मदना ऋषि थे। मदना ऋषि के घर में मदना ऋषि के घर में बालक हुए ये मूल नारायण। मूल नारायण जब पैदा हुए तो मदना ऋषि ने अपने पंडितों से पूछा, भाई मेरे बालक का जो है जन्म कुंडली देखो, ये आगे के लिए कैसा है, भविष्य के लिए। लेकिन जो वहां के काशी के जो पंडित थे मदना ऋषि से जलते थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो तेरा बालक जो है मूल में पैदा हुआ है, तेरा बालक जो है प्रजा के लिए भी सही है और माँ बाप के लिए भी सही है, नहीं इससे प्रजा से नुकसान हो जाएगा और काशी वालों को नुकसान हो जाएगा और तुम्हें भी नुकसान हो जाएगा, तो इसको कुछ ना कुछ उपाय करो, इसको बहा दो नदी में। तो मदना ऋषि ने जो है अपने पुत्र को जो बक्से में बंद करा और गंगा में बहा दिया। जब गंगा में बहा दिया तो ऋषियों की जो लड़की है नंदा माता, अच्छा, नंदा माता जो है तपस्वी की लड़की है, जो है हेमंत की जो लड़की है और मैनावती की जो पुत्र है, हाँ वो उनकी है, तो वो भी ऋषि है, वो भी ऋषि है। तो ऋषि की जो है वो चेली बेटी बताते हैं, तो वहां से वो हाथ मारते हैं, बुआ की मुझे मेरे पिताजी ने बहा दिया है। तो वहां से नंदा देवी जो है उनको ले जाती है, अपने हिमालय को जब ले जाती है तो जहां पर मूल नारायण जी का भी मंदिर है शिखर, तो वहां उन्होंने कहा बुआ मुझे ये जगह बहुत प्यारी लग रही है, मैं इस जगह में ही रहता हूँ, तो इस जगह में रहता हूँ और तुम जाओ अपने हिमालय में। तो फिर मूल नारायण जी वहां पर रहे शिखर में, और मूल नारायण जी के जो पुत्र हुए शनगाल में नौलिंग जी हुए और भनार में बजार जी, 2 पुत्र हुए इनको, तो उनको अलग अलग राज दिया गया। मुख्य स्थान शनगाल में जो है नौलिंग जी को दिया गया और भनार में बजार जी को दिया गया, और शिखर में मूल नारायण जी अपना रहते हैं। हाँ वो विष्णु अवतार है, दूध पूजा उनकी लगती है। हाँ हमारी यूथ जनरेशन है ना, तो वो चाह रही है कि हम पर रात रात देवता प्रकट हो और सुबह से मैं दरबार लगा दूं और सुबह से मैं दूसरों के घरों का न्याय कर दूं। तो इस चीज में वो क्या कर रहे हैं, कोई उन्हें गुरु मिल जा रहा है तो कोई उन्हें शमशान ले आके उन्हें सिद्धि दिला दे रहा है, शमशान में सिद्धि सर दो और तो आज के बाद तो अपना दूसरे का भला करने जाए। वो किस हद तक देवताओं में प्रभाव डालता है, सच्चे देवता में और जोगियों में किस हद तक प्रभाव डालता है? देखो हेमदा ये बात आपने बढ़िया बताई ना, क्योंकि आजकल देखो अगर किसी को देवता आ रहा है तो वो सोचता है कि कुछ तो ऐसा है, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं, पैसा कमाई का धंधा भी बन चुका है, और कुछ लोग जो है भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग को जो है तुरंत प्रभाव चाहिए। जैसे ऐसे है, तंत्र अलग चीज है, मंत्र अलग चीज है। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, मंत्र जो है धीरे धीरे काम करेगा। मंत्र है हमारे देवी देवता, तो देवी देवताओं का काम जो है धीरे धीरे काम करेगा, वो एक भक्ति है, एक साधना है। लेकिन तंत्र जो है कोई शक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई साधना नहीं है। तंत्र जो है तुरंत असर करता है, तंत्र ने तुरंत असर करना। देखो हमने शमशान में जाना है, जाप करना है, तो उल्टी विद्या अगर किसी के लिए करनी है, कुछ सीखना है, तो उल्टी चीज जो है तुरंत असर कर जाती है। लेकिन देवी देवता भक्तिभाव साधना जो है, मंत्र जो है वो धीरे धीरे काम करता है। तो तंत्र तो अभी से नहीं, तंत्र तो पहले से चलता आ रहा है। जैसे बुकसार की विद्या है, जैसे भगवान के टाइम पे चल रहा है बुकसार की विद्या, लाहौर की, यदि बंगाल को जादू चिरानी को छारो भगवान की हार और चपाट की धूल, तो देखो बंगाल में बंगाल का जादू चलता है, प्रदेश का जादू चलता है। बुकसारी विद्या जब चलती है तो ये विद्या जो है पहले से ही चली आ रही है, तो अभी नहीं चली है। लेकिन अब जो है हमने उस विद्या को काम नहीं करना है, हम उस राह पे नहीं चलना है। हमें जो तंत्र तो 4 दिन के लिए है, अगर हम तंत्र करेंगे वो तुरंत असर भी करेगा, अगर जिसके लिए कर रहे हैं उसे भी असर होगा, हमें भी असर होगा। तो लेकिन आगे के लिए क्या होगा, आगे के लिए हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उस तंत्र का पालन वो नहीं कर पाएंगे। देखो तंत्र जो है अटैक करती है, तंत्र जो है हानि नुकसान उसको तो तुरंत चाहिए भाई। तंत्र जो है किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे इंद्रजाल हो, तंत्र हो, तंत्र साधना किसी को भी नहीं करना चाहिए। हमें मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र हमारे इष्ट देवता है, हमारे कुल देवता है, हमारे उत्तराखंड में इतने देवता है, उनकी साधना करो, क्योंकि टाइम लगेगा लेकिन उसका फल हमें जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। पीढ़ी 7 पीढ़ी तक हमारे जितनी पीढ़ी रहेगी वो पीढ़ी को हमारा फल मिलेगा। जो हम बोएंगे वो हमारे जो है आगे की पीढ़ी उसको काटेगी। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेगी, अगर गलत बोएंगे तो फिर गलत ही काटना पड़ेगा। तो तंत्र जो है हमें तंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल नई पीढ़ी जो है पहले दिन वो डंगरिया बन जा रहे हैं, दूसरे दिन गुरु के पास जा रहे हैं और तंत्र विद्या सीख के और जो है 4 दिन का चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या है, बस खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत चीज को लाके अपने घर में साबित कर रहे हैं। गलत किसी ने भी नहीं करना है। देखो भगवान ने हमें बताया गया कि तुम ये काम करो, समाज का भला करो, गुरु लोग को। अगर गुरु ही गलत करेगा देखो फिर सारा खेल खराब हो जाएगा।
ऐसे देवता सारी चीज गुरु के ढोल में, गुरु के ढोल में। तो देवता तो बंधन होने ही है ना। तो जहां पर तंत्र होता है, कुछ देवता ऐसे हैं तंत्र के साथ भी चलते हैं, जैसे भैरव है, नरसिंह है, तो नरसिंह की मुट्ठी में तो सारा तंत्र विद्या है ना, 40 नरसिंह की झोली में सारे है। भैरव के संग भी सारे तंत्र चलते हैं। जैसे रमोला है, रमोला के साथ भी गुरु की विद्या सारी तंत्र है। लेकिन कुछ देवता ऐसे जो तंत्र को से बहुत दूर भाग जाता है। जिस घर में अगर तंत्र आ रहा है तो देवता जो है वहां कभी अवतार ही नहीं होगा। और वो देवता ऐसे होते तंत्र को 1 सेकंड में काट भी देता है कि तुरंत तंत्र आ गया तो काट भी कभी काटेंगे जब थोड़ा अपना नियम धर्म रहेगा। ठीक है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है, और आपका हिंदू पहाड़ी चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रुप के साथ आशा करते हैं आप ऐसे बने रहना हमारे हिंदू पहाड़ी ग्रुप के साथ, और आपके शिष्य समुदाय बहुत बड़े।